हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब पर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और हम आज जो है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत का मतलब होता क्या है, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, आपको ये समझना है। तो देखिए, कभी सुने होंगे आप लोग कि अपने भाई में या फिर किसी भी कहा जाता है, कोई पूछता है कि तुम्हारा जो है आमदनी का स्रोत किसे क्या है, तो आमदनी का स्रोत क्या है कहता है। तो मतलब उसको कह रहा है कि तुम्हारा जो है आमदनी क्या है, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाने का स्रोत जो है वह क्या है, पैसा से, मतलब जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने से पैसा आ रहा है, तो ये एक स्रोत है, इसे ही स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कह रहे हैं वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, समझिए, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जहाँ से जो है हमारा प्रकाश निकलता है या फिर उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए जलता हुआ बल्ब जब कि जलता हुआ बल्ब जो जलता है ना, उसको आप क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब क्या है, तो स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि, ये सभी क्या है, तो प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि प्रकाश का जो स्रोत है वह 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। वो फर्स्ट होता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और सेकेंड होता है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। यानी कि फर्स्ट में जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य ये है, प्रकाश जो है प्राकृतिक के द्वारा जो बनाया गया है उसी को जो है प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो कि जो कि अपने आप बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक ने जो बनाया है उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत। और सेकेंड समझिए, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत जो है, मतलब मानव ने जो कि बनाया है उसे ही प्रकाश मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। याद रहेगा, मानव निर्मित स्रोत कहे तो जो भी आदमी है, आदमी ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, और जो प्राकृतिक ने बनाया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, सिर्फ प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत यानी कि प्रकाश को जो प्रकृति द्वारा बनाया, क्या क्या बनाया गया है। जैसे देखिए सूर्य जो है प्राकृतिक के देन है, यानी कि भगवान ने बनाया है, और ये तो हम लोग नहीं बनाए हैं। और तारे कभी सुने होंगे, तारे टिमटिमाते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक स्रोत है। और जुगनू कभी सुने होंगे, जुगनू भी एक बिबिया की तरह होता है, ठीक है। उसके शरीर में लाइट होता है, ठीक है। आप कभी उसको गौर से देखेंगे हाथ में लेके तो आपको पता चलेगा उसमें प्रकाश होता है, जो वो प्रकाश उसके शरीर में है। कोई आदमी उसको नहीं बनाया है, कोई आदमी उसे प्रकाश नहीं डाला है, इसलिए वो भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत ही है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से और भी है इत्यादि, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हैं प्रकाश का मानव निर्मित, जो कि आदमी ने बनाया गया, आदमी के द्वारा बनाया गया है, तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत जो है वह क्या है, लैंप देखिए, लैंप आदमी ने बनाया है ना, आदमी कलाकारों ने लैंप बनाया है। उसके बाद लालटेन बनाया गया है, दिया बनाया है, ETC यानी कि इत्यादि, और भी अनेक चीज़ें बनाया गया है। किसके द्वारा, तो प्रकाश का मानव यानी कि मानव के द्वारा, ठीक है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब देखिए हमारे लिए जो है वह क्या है, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य। याद रखेंगे, पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्य है, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से अब देखिए हम बताएंगे आपको आत्मदीप्त पदार्थ और प्रदीप्त पदार्थ और दीप्तिमान पदार्थ, जो कि तीनों नाम है एक ही का, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। यानी कि ये जो आत्मदीप्त आप सुने होंगे, ये सभी नाम नहीं सुनेंगे खास करके, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो है तीनों नाम एक ही का है। जैसे किसी का नाम मंटू होता है,
किसी का नाम मंटू हुआ, उसी का नाम कोई दूसरा पिंटू होता है, कहीं नाम जो है रौनक होता है, रोशन होता है, ऐसे कुछ नाम होता है उसका 2-3 नाम, तो किसी किसी का होता है। इसी प्रकार से जो है इसका 2 नाम हैं, आत्मदीप्त और प्रदीप्त और दीप्तिमान। ठीक है, ये तीनों नाम इसी का है। ठीक है, तो आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान रखेंगे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं पदार्थ उत्सर्जित करता है, ऐसा पदार्थ जो खुद पदार्थ उत्सर्जित करता है, ऐसा पदार्थ जो खुद पदार्थ उत्सर्जित करता है, वह आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो खुद जो है उत्सर्जित करता है, वह कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो आत्मदीप्त या फिर प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान पदार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए सूर्य जो है, सूर्य खुद का, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये नहीं है कि तारा भी, देखिए तारा जो है, तारा खुद का जो है, तारा क्या करता है? अपना उत्सर्जित करता है। ठीक है, जुगनू भी देख लीजिए, प्रकाश अपने खुद से प्रकाश जो कि है उसे उत्सर्जित करता है, और भी सारा है इत्यादि। अब देखिए रहा बात आपको उद्दीप्त और प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो उद्दीप्त और प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वो उद्दीप्त पदार्थ कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाशित नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन प्रकाश जो होता है उसके उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे उद्दीप्त पदार्थ कहते हैं। याद रखेंगे। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।